हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है उसका प्रश्नावली नंबर 4.2 का प्रश्न संख्या दूसरा और प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम बिना देर किए प्रश्न संख्या पहले और दूसरे पर चलते हैं। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 4 है उसका प्रश्नावली नंबर 4.2 का प्रश्न संख्या पहला प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। देखिए, प्रश्न संख्या पहला हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। मतलब हमें एक ये सवाल दिए गए हैं और हमें इसमें बताना है कि ये जो हमारे पास मतलब ये 3 विकल्प दिए गए हैं, एक अद्वितीय हल है, मतलब ये जो समीकरण दिए गए हैं ये क्या एक अद्वितीय हल है कि केवल इसके 2 हल हैं या अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं, इसको हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारे पास समीकरण दिए गए हैं यह एक रैखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y बराबर 3x प्लस का 5। ये हमारे पास ये क्या है, एक हमें रैखिक ये समीकरण है। रैखिक हमारे पास समीकरण है तो हम x का मान हम कह सकते हैं कि x का मान हम यहाँ से कुछ भी मान सकते हैं। x का मान हम कुछ भी मानेंगे, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 0x का मान लेते हैं तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, y का मान हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। यदि हम x का मान हम क्या मान लें 1 मान लें तो हमारे पास यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, मतलब y का मान हमारे पास 8 आ जाएगा। यदि हम x का मान क्या मान लें 2 मान लें तो हमारे पास 3 दूना 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, मतलब y का मान हमारे पास 11 आ जाएगा। ऐसे ही मतलब जितने भी हम x का मान हम मानते जाएंगे उतना हमारे पास y का मान हमारे पास मिलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये अपरिमित रूप से इसके मतलब कितने हल हो रहे हैं, तो हम इसके गिन सकते हैं 1 2 3। अभी हम और भी x का मान मानेंगे तो हमारे पास y का मान निकलता जाएगा, जितने हम x का मान मानेंगे उतना हमारे पास y का मान निकलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कहेंगे कि ये जो हमारे पास है ये समीकरण जो दिए गए हैं ये अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हो सकते हैं, मतलब इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारे पास तीसरा विकल्प सही होगा। अब हमें तीसरा विकल्प तो सही है तो सत्य है तो हमने बता दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि और क्यों, मतलब ये क्यों सत्य है, तो हम कह देंगे कि ये जो समीकरण हमारे पास दिए हैं y = 3x प्लस का 5 एक कह देंगे कि एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है, इसीलिए हमारे पास इसके अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसीलिए इसके अनेक हल होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर हमने सवाल लिखा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। मतलब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास समीकरण दिए गए हैं इसके हमें 4 हल बताने हैं। तो कैसे हम 4 हल बताएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास इन दोनों में से किसी में से भी x या y का पहले मान निकाल लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो हमारे पास ये 2 हमारे पास इधर क्या है, इधर इसके x के गुणांक में 2 है तो 2 को करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ से हम केवल y का मान निकालेंगे। तो y का मान यदि हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस जो अंडर 2x है इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 7 था तो प्लस का 7 हो गया। अब हम यहाँ से x का यदि हम मान लेते हैं कि x का मान 0 है तो हमारे पास y का मान क्या आ जाएगा, तो y का मान ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और x का मान 0 मान तो 0 और प्लस का 7 हो जाएगा। तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 का 0 में गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा और प्लस का 7 है तो 7 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया है। तो पहले हमने जो माना था x का मान हमने 0 माना था तो हमारे पास y का मान कितना आ गया 7 आ गया है। मतलब पहला हमारे पास हल क्या हो जाएंगे 0,7। मतलब पहला जो हमारा हल है वो हमारे पास ये हमेशा पहले वाले x मतलब जो भी हमारे पास संख्या रहती है इस प्रकार से, तो हमेशा पहले x को लिखते हैं दूसरे नंबर पर y को लिखते हैं। तो हमने लिख दिया। तो यहाँ पर x का मान हमने 0 माना तो y का मान 7 आ गया। अब हम यहाँ से x का मान यदि 1 मान लेते हैं तो हमारे पास y का मान क्या आ जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 है तो 2 हो गया, x का मान 1 माने तो 1 हो गया, 1 है गया, प्लस का 7 है तो 7 हो गया। तो y बराबर क्या आ जाएगा -1 का गुणा 2 -2 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 7 है तो 7।
तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 बचेगा। y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमारे पास y का मान 5 आ गया, मतलब हमने क्या किया, हमने x का मान 1 माना और तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये दूसरा हमारे पास हल हो गया। अब हम इसका तीसरा हल निकालते हैं। यहाँ से x का मान हम 2 मान लेते हैं, तो x का मान 2 मानेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, तो माइनस का 2 है तो 2, x का मान हमारे पास 2 हमने माना है तो 2 हो जाएगा, फिर से प्लस का 7 है तो 7, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, माइनस का 4 होगा, -2 का +2 में गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब प्लस का 7 है तो 7 हो गया, तो 7 में से 4 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो y का मान 3 आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, x का मान हमने 2 माना तो y का मान हमारे पास 3 आ गया। अब हम यहाँ से x का मान यदि हम 3 मानते हैं, x का मान 3 मानते हैं तो y बराबर हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ से हमारे पास 2 हो जाएगा, -2 गुणे x हमारे पास क्या है, x ही है, तो x का मान हमने 3 माना है तो 3 हो गया, प्लस का 7 है तो 7, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, y बराबर 2 तिया 6 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 7 है तो 7 हो गया, तो हमारे पास 1 बचेगा। तो हमारे पास y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास x का मान 3 माना तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास 4 इसके हल निकल गए। देखिए कौन कौन से, पहला हमारे पास ये हल है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसके हम बहुत सारे हल निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अब हम इसके दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर हमारे पास ये है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले तो x का मान लेंगे कि हमारे पास 0 है, नहीं यहाँ पर x का मान अभी 0 मत मानिए, यहाँ पर भी y का पहले मान निकाल लीजिए। तो y का मान निकालेंगे तो ये पाई x है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का पाई x हो जाएगा, पाई x हो जाएगा। और ये हमारे पास प्लस में 9 चल रहा है तो 9 ऐसे चलने देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से अब x का मान हम क्या मानेंगे, 0 माने हैं। तो x का मान हमने 0 माना तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, तो y का मान हमारे पास माइनस का पाई, x का मान 0 प्लस का 9 है तो 9 हो गया। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 का पाई में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो प्लस का 9 बचेगा, तो y का मान 9 आ गया। तो हमारे पास x का मान 0 माना तो y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये पहला हल हो गया। अब हम यहाँ से फिर से x का मान हम क्या मान रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं। तो x का मान 1 माने हैं तो y बराबर की क्या हो जाएगा, तो y बराबर ये माइनस का पाई है तो पाई हो जाएगा, x का मान 1 माने हैं तो 1 और प्लस में 9 है तो 9 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का पाई और प्लस पे 9 हो जाएगा। तो y का मान ये हमारे पास इतना आ गया। यहाँ पर हम पाई का मान रख भी सकते हैं, 22/7 होता है और भी एक होता है, तो यहाँ पर पाई का मान रहने दीजिए, इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x का मान यदि 1 माने तो y का मान क्या आएगा, माइनस का पाई प्लस 9 आया है, ये हमारे पास आया है। अब हम यहाँ से x का मान है यदि हम मान लेते हैं कि 2 मान लिया, 2 मान लिया तो y का मान क्या आ जाएगा, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस का पाई, x के जगह पर हमें क्या रखना है, 2 रखना है। x है तो x की जगह पर हमें 2 रखना है क्योंकि 2 माना है, और प्लस का 9, तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2 पाई और प्लस में 9 आ जाएगा। तो x का मान हमने 2 माना तो y का मान हमारे पास क्या आया, माइनस का 2 पाई प्लस का 9 आ गया। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम यहाँ से x का मान यदि हम 3 मान लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई है तो पाई, x का मान 3 मान लिए, प्लस में 9 है तो 9 हो गया। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, देखिएगा। तो अब हमारे पास देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 3 पाई प्लस का 9, तो हमारे पास x का मान हमने 3 माना तो y का मान क्या आ गया, 3 पाई प्लस का 9 आ गया। तो ये हमारे पास इसके 4 हल निकल गए, यही हमारा आंसर हो गया दूसरे का। अब हम यहाँ पर तीसरे का हल करते हैं। तो तीसरा नंबर हमारे पास देखिए क्या दिया है, x बराबर 4y दे दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तीसरा नंबर सवाल, x बराबर क्या दिया है, 4y दे दिया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यदि हम किसी भी मान लेते हैं कि y का यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 1 है, तो हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ पर हम y का मान लेते हैं क्योंकि हमें दे दिया है, x का मान दे दिया है तो y का मान 1 मानते हैं। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास पहला हमारे पास क्या निकला, यदि x का मान हमने 4 माना, 4 आया है, y का मान 1, y का मान 1 माना तो x का मान 4 आ गया। अब हम यहाँ से y का मान यदि हम 0 मान लेते हैं तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान 4 गुणे 0 मतलब 0 आ जाएगा, x का मान 0 आ जाएगा। मतलब y का मान हमने 0 माना तो x का मान भी 0 आ गया। अब यहाँ से फिर से y का मान हम यहाँ पर 2 मान लेते हैं, y का रेंडम में कुछ भी मान सकते हैं। तो y का मान हमने 2 माना
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो x बराबर 4 गुणे 2, तो ये हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब x का मान 6 आ गया, मतलब y का मान हमने 2 माना तो x का मान 6 आ गया। अब हम यहाँ से y का मान हम 3 मान लेते हैं। 3 मानेंगे तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 गुणे y का मान 3 माने हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, हमने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ हमारे पास 12 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके 4 हल ये निकल गए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए। इसके अगले नंबर वीडियो में हम तीसरा नंबर सवाल और चौथा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे।